राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और थोड़ा सा अब आप लोग को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल यूपीपीसीएस का पेपर दे के आप सभी लोग दोस्तों एकदम परेशान हो गए हैं। और पूरा यूट्यूब, पूरा टेलीग्राम दोस्तों मैसेजेस से भरा हुआ है कि कट ऑफ के बारे में सर थोड़ा सा एनालिसिस करके बताइए क्या कट ऑफ हो सकती है, ताकि हम लोग डिसीजन ले सकें कि हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या 2025 के प्री की। और आरओ की भी परीक्षा लगी हुई है, तो कुछ लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि आरओ के लिए फोकस करें। ठीक है, तो मैं सभी दोस्तों से यही बोलूंगा कि जो लोग ये डिसाइड करें कि आरओ की तैयारी करनी है वो यूपीपीसीएस 2025 साथ में लेकर चलेंगे। और जो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं इस वीडियो के बाद कि मेंस के लिए लगना है, वो लोग भी दोस्तों याद रखिएगा कि पूरा फोकस मेंस पे देंगे, लेकिन 2 घंटा प्रीलिम्स के लिए भी देते रहेंगे। पढ़ना कुछ प्रीलिम्स के लिए अलग नहीं है। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो आपकी प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली होती है। बस आपको 2 घंटा प्रैक्टिस दिन में करनी होती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आप लोगों को साउंड और वीडियो क्लियर है, ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, क्यों 2024 में जाएगी अब तक की सबसे कम कट ऑफ। उसका भी 3-4 कारण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उसका कारण यह है, और कट ऑफ जाएगी कितनी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कितनी जाएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सबसे कम ही होगी दोस्तों, निश्चित रूप से। उसके 4 फैक्टर्स हैं और 4 फैक्टर्स में उस पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, जो लोग ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस 2025 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्री प्लस मेंस की, तो वो क्या कीजिए, नए पैटर्न के अनुसार, जैसा कि 2024 में पेपर देखने को मिला, तो 2025 के लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से। आप सभी लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस बैच का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 2024 की संपूर्ण तैयारी आपको मिल रही है हमारे संकल्प बैच में, जो 26 दिसंबर से हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। प्लस रजिस्टर आप करा सकते हैं अभी से सभी बैचेस के लिए। और जो लोग आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो विजय बैच हमारा सबसे सफलतम बैच है। आरओ के लिए संपूर्ण तैयारी प्री और मेंस की हम लोग कराते हैं। विजय बैच 1, विजय बैच 2 हो चुका है, और ये विजय बैच 3 है दोस्तों, जिसमें अब लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरी तैयारी कराएंगे। इसमें भी लाइव क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी यूपीपीसीएस 2025 या आरओ 2024। ठीक है, तो आप सभी लोग इन तीनों ही बैचेस को दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं, और ज्वाइन करना चाहें तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, आरओ के लिए गिनती के 100 दिन आपके पास हैं, यूपीपीसीएस के लिए टोटल 6 महीना आपके पास है 2025 के लिए, और मेंस के लिए आपके पास 3 से 3.5 महीना लगभग मिलता है। ठीक है, तो आपको डिसीजन 1-2 दिन में लेना है। इस वीडियो को देख लीजिए, कंक्लूड कर लीजिए कि क्या करना चाहते हैं और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे भी देखिए, यूपीपीसीएस की तैयारी जो लोग करते हैं या यूपीएससी की जो करते हैं वो रुकते नहीं है। ये एक साइक्लिक प्रिपरेशन है। आपको प्री के जस्ट बाद 3-3.5 महीना मेंस की तैयारी करनी होती है, GS1 से GS6 की आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग की, फिर आपको प्री के लिए लग जाना होता है। तो ये साइकिल जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते तब तक आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम सब लोग दे चुके हैं, कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए मैंने जो थंबनेल में लिखा क्यों जाएगी अब तक की सबसे कम कट ऑफ 2024 में, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। पहली चीज तो पेपर बहुत टफ था दोस्तों। जो ये कह रहा है कि पेपर आसान था, तो आसान कतई नहीं था, टफ पेपर था। अब तक के इतिहास का दोस्तों, मुझे 15 वर्ष हो गया पढ़ाते हुए, अब तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और ये इसलिए कह सकता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि यूपीएससी की दोस्तों तैयारी हम लोग करते थे, और यूपीएससी की तैयारी के समय भी ये पेपर दोस्तों अगर उस समय आता तो टफ माना जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ये टफ है, ये कहीं से भी इजी नहीं है। जो ये कह रहा है इजी है तो ये सरासर गलत है। ठीक, पहले चीज ये कि सबसे पहला कारण ये है कि पेपर टफ भी था, क्वेश्चन भी अच्छे थे। आप ये नहीं कह सकते कि लेंदी केवल था इसलिए पेपर टफ हो गया था, नहीं, पेपर टफ था, अकेले एब्सोल्युटली टफ था पेपर, इसमें कोई डाउट नहीं। मॉडरेट भी नहीं था, टफ पेपर था। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन ये हो गया दोस्तों कि टफ पेपर था, मतलब कठिन पेपर था। कठिन पेपर था,
इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी अच्छी तैयारी करने वाले छात्र भी 75-80 तक सिमट गए। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक, इसके बाद दूसरा कारण दोस्तों, लेंदी पेपर था। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, और उनमें भी जो प्रश्नों की भरमार थी, कैसे मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन और मल्टीपल स्टेटमेंट। मैंने बताया तो था दोस्तों कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे और वैसे ही पेपर भी बनाया आयोग ने, लेकिन मेरे को लगता था कि 75% के आसपास प्रश्न ऐसे रहेंगे, बाकी 25% सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आयोग ने क्या किया, लगभग 100% ये ऐसे प्रश्न पूछ दिए, कुछ एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये परिचय है इस बात का। मैं बार बार आपसे बोलता था कि स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम रट डालिए, घटना चक्र के लिए मोह छोड़ दीजिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, साइंस के लिए 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एंशिएंट मिडिवल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए दोस्तों। और अब नहीं तो पढ़ेंगे तो याद रखिए, ना तो समीक्षा अधिकारी, ना तो पीसीएस एग्जाम, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप इसलिए नहीं कह सकते दोस्तों कि आयोग ने बताया नहीं या अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि 11 फरवरी को जो आरओ का पेपर हुआ था, जो भले ही कैंसिल हो गया, उसमें भी पैटर्न लगभग ऐसा ही था, और उसमें ही बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए। तो इस मैंने फिर बाद में एनालिसिस में बताया कि स्पेक्ट्रम के देखिए ये चीजों से स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन आए, लक्ष्मीकांत से पूरे क्वेश्चन आए। ठीक है, एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न उठ के आए, साइंस के, ज्योग्राफी के, सबके सेम केस दोस्तों यूपीपीसीएस में भी हुआ है। इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि जो लोग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करेंगे कभी नहीं फंसेंगे दोस्तों ऐसे पेपर में, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब कम से कम अपना सोर्स, बेसिक सोर्स बना लीजिए। कोई कुछ भी कहे, देखिए छात्रों को मैं पूरी तरह से गलत नहीं मानता, क्योंकि छात्र कुछ नहीं जानता। देखिए मेन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एजुकेटर्स की है, और जो भी लोग गाइड करते हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि कम से कम अब जो है भ्रामक बातें स्टूडेंट्स के दिमाग में ना डालें कि अभी भी इतने प्रश्न घटना चक्र से आ गए। कुछ लोग वीडियो बना देंगे, मैं ये भी आपको बता दूं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, भ्रमित मत होइएगा दोस्तों। ठीक है, घटना चक्र और करंट अफेयर केवल पढ़ के अगर सिलेक्शन होता तो बिल्कुल हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते, लेकिन मेंस नहीं निकलेगा दोस्तों, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। इसीलिए बार बार मैंने एप्लीकेशन के सभी छात्रों से बोला, यूट्यूब पे क्लासेस में बोला, मैराथन क्लासेस में बोला कि कम से कम आप लोग सबसे बड़ी एक मिस्टेक आप लोग की होती है, आप लोग भले, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे, हम मेरे पढ़ाई हुए एप्लीकेशन के बच्चों ने भी क्या किया, आखिरी के 1 महीने में केवल घटना चक्र को रिलाई करना शुरू कर दिया। क्यों? उसका कारण उनको बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज में प्रश्न आपको हार्ड लगते हैं, तो आप सोचते हैं कि घटना चक्र आसान है, रास्ता उसी को हम अपना लें तो उससे हमारा रास्ता क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उससे क्लियर नहीं होता, उससे कॉम्प्लिकेट रास्ता होता है दोस्तों, क्योंकि अब वो पैटर्न रह नहीं गया दोस्तों। इस बात को समझिए, इस बात को सबको समझना पड़ेगा दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं आपसे। अपने ऊपर भी मंथन करने की आवश्यकता है आप लोगों को। ठीक है, भले ही आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया, अंतरिक्ष से नहीं आया है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन आप प्रूफ करके देख सकते हैं, मिला के देख सकते हैं। ठीक है, बैठिए मेरे साथ लाइव क्लास में, मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन। जब मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों तो आपको दिखाऊंगा स्पेक्ट्रम के इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी की किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया है। आप सबसे बोल रहा हूं, चाहे यूपीपीसीएस वाले बच्चे हो, चाहे आरओआर वाले, अब चेत जाइए। घटना चक्र रेफर करिए, आपका अपना प्रेम है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन केवल घटना चक्र से अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिलेक्शन ले लेंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये वनडे एग्जाम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले कभी हुआ करता रहा होगा, लेकिन अब नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी चीज दोस्तों, आपको स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी अंत समय तक रिवाइज करना है। स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, 2 बार पढ़ चुके हैं, 1 बार और रिवाइज कर लीजिए, 4 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं तो जो शुरू में तो पढ़ लेते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन सोचते हैं अंत समय में क्या रिवाइज करें, समय नहीं, घटना चक्र पढ़ के चले जाओ, और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कोई भी कंटेंट अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहता, उस पर आधारित प्रश्न आपके नहीं बन पाते। और हमारे एप्लीकेशन के भी काफी सारे छात्रों ने यह गलती की है जो पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी क्लासेस लक्ष्मीकांत आधारित, स्पेक्ट्रम आधारित और एनसीईआरटी आधारित ली थी, टेस्ट सीरीज एकदम स्टैंडर्ड दी थी, तो प्रश्न नहीं लगते थे। तो हम लोग इजी वे देखते हैं कि कौन सा इजी वे है, तो घटना चक्र है तो अपना लो। ठीक है, तो इजी वे हमेशा लाइफ में अच्छा नहीं होता दोस्तों, तो इसलिए कम से कम अब ये काम ना करें। ऐसे छात्र जो तैयारी हमारे साथ कर चुके हैं उनके लिए दोस्तों मैं लाइव क्लास जो यूपीपीसीएस 2025 के स्टार्ट करूंगा, उनको ऑप्शन दे दूंगा, वो चाहें तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनको स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत पढ़ते चलना है, क्योंकि मैं उसी से क्लासेस आपकी लेता हूं।
ठीक है, आप सब लोग भी कर सकते हैं। जो लोग नए छात्र हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एप्लीकेशन का भी दे दिया है। ठीक, चलिए दूसरा कारण हो गया आपका टफ पेपर, लेंदी पेपर। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पाना संभव नहीं था किसी के लिए भी, और इसीलिए दोस्तों पेपर क्या हो गया, टफ तो था ही और लेंदी भी हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अटेंडेंस की बात करें दोस्तों, तो लगभग 40% के आसपास अटेंडेंस रही। इस बात को भी समझिएगा, 40% के आसपास अटेंडेंस रही, 41% मैक्सिमम मान लीजिए 45% रही होगी, लेकिन ये लोवेस्ट है दोस्तों, लोवेस्ट अटेंडेंस है। ये याद रखिएगा, इतनी कम अटेंडेंस रहेगी तो सीधी सीधी बात है कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 2023 में दोस्तों, 2023 में यूपीपीसीएस 2023 में दोस्तों नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो वो क्या थी, वो न्यूनतम सीटें थी, वो न्यूनतम सीटें थी और कट ऑफ आपकी लगभग गई थी 95 क्वेश्चन। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, 95 क्वेश्चन सही थे नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद, तो वो उसने मेंस दिया। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्या है, नंबर ऑफ सीट्स 2023 से काफी ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ सीट्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कट ऑफ आपकी कम होगी। तो 4 मेजर फैक्टर्स मैंने आपको बताया। पहला तो सबसे टफ पेपर था दोस्तों, टफेस्ट पेपर भी मैं कह सकता हूं इसको। लेंदी बहुत था, पूरा पेपर बहुत सारे छात्र नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और अटेंडेंस बहुत कम रही क्योंकि सेंटर दूर दूर दिए गए, और नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा होने की संभावना है। अब दोस्तों इसका निश्चित रूप से कट ऑफ पर असर पड़ेगा, और कट ऑफ पर असर पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, ये याद रखिएगा, ये मेरे अनुभव पर, 15 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, जो 15 सालों से मैं सिविल के छात्रों को पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे लोगों को मैं बताऊं दोस्तों कि इसी के आसपास नंबर भी बन रहे हैं। बाकी चैनल पर हमने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाला है, उस पर आप अपना अटेम्प्ट भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हमें और अच्छा फीडबैक मिल सके छात्रों का। ठीक है, तो यहां पर कट ऑफ की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर देखिए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 78 ±3 क्वेश्चन, 78 ±3 क्वेश्चन। ये मैं आपसे बोलूंगा, अगर इसमें इस रेंज में जो भी छात्र आ रहे हैं, क्वेश्चन है ये, मार्क्स नहीं, ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के, तो वो लोग मेंस की तैयारी करें। मतलब मेंस की तैयारी करने वाले छात्र 75 क्वेश्चन से लेकर अगर 81 क्वेश्चन के बीच में आप हैं तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा सभी लोगों को। आप जो, मैं तो वैसे कहूंगा सभी लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि साइकिल यही है दोस्तों, प्री के 3-3.5 महीने तक आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए और उसके बाद ही दोस्तों आपको प्री पे जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आरओ भी लगा हुआ है, पीसीएस 2025 के लिए भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि 78 से 81 की, मेरे हिसाब से 75 से 81 के रेंज वाले जो लोग हैं मेंस की तैयारी करें, और बाकी सभी लोग दोस्तों आयोग की आंसर की एक्चुअल आ जाएगी, उसके बाद फिर से हम लोग एक बार विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये रही कट ऑफ मेरे हिसाब से। अब आप लोग देख लीजिए, इस रेंज में हो तो मेंस की तैयारी करिए, परेशान मत होइए, पेपर बहुत टफ था, और यहाँ पर ये वीडियो केवल आपके लिए है ताकि आप लोग दिमागी रूप से परेशान ना हो, शांत करें अपने दिमाग को, और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि कैसे करना है आपको तैयारी। ठीक, अब दोनों ही केसेस में देखिए मैंने आपको बता दिया, यहां पर मैंने जो लोग ऐसे हैं जो 2025 के लिए आएंगे उनके लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर 25 दिसंबर से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। मेंस के लिए 2 लोग आएंगे, संकल्प बैच, प्री मेंस के सिलेबस की पूरी तैयारी GS1 से GS6, ऐसे राइटिंग गाइडेंस, आंसर राइटिंग गाइडेंस सब आपको मिलेगा, संकल्प बैच। और आरओ के छात्रों के लिए नई विजय बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 3.0, जो आपके लिए फिर से यही याद रखिएगा हमारी, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, मैंने नहीं दावा किया कि हमारे मटेरियल से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हमारा कोई अपना मटेरियल है ही नहीं। मैं एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम आधारित क्लासेस आपको देता हूं, और वो यूपीएससी के लिए भी स्टैंडर्ड है, यूपीपीएससी के लिए भी, या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए, तो उससे प्रश्न आना ही आना है दोस्तों, और कैसे आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर करना शुरू करिए अगर आप चाहते हैं वास्तव में प्रशासनिक सेवा का एग्जाम निकालना। रेगुलर एडिटोरियल पढ़िए, योजना मैगजीन पढ़िए, और रेगुलर दोस्तों आप पढ़ाई करिए। अच्छी तैयारी ही सिलेक्शन दिला सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। और हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आरओ के लिए या मेंस के लिए या प्री के लिए। पीसीएस और आरओ वाले छात्रों के लिए बैचेस 25-26 से स्टार्ट हो रही है। एप्लीकेशन पर तीनों बैचेस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप सीधे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9559088796, ये कॉन्टैक्ट नंबर है,
इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।